आज सुबह जैसे ही मार्केट खुला, कुछ ही मिनटों में ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों में हलचल मच गई। बीएसई 7% तक फिसल गया। एंजल वन भी लाल निशान में दिखा, ग्रो भी दबाव में दिखा। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरे कैपिटल मार्केट सेक्टर में अचानक डर फैल गया? क्या डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर लगने जा रहे किसी ब्रेक की आशंका के चलते ये शेयर फिसले, या क्या ब्रोकर कंपनियों का बिजनेस मॉडल बदलने वाला है? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर सीधा असर डाल दिया है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल 13 फरवरी को आरबीआई ने बैंकों के लिए नए लैंडिंग नियम जारी किए हैं। नए नियम कहते हैं कि बैंक अब ब्रोकर कंपनियों को अपने अकाउंट से ट्रेडिंग यानी कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए फंडिंग नहीं देंगे और बाकी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए 100% कोलेटरल जरूरी होगा। उसमें भी कैश कंपोनेंट अनिवार्य रहेगा। सीधी भाषा में कहें तो अब सट्टा ट्रेडिंग के लिए बैंक का पैसा नहीं मिलेगा। अब जिन लोगों को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं पता, उन्हें बता दें कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी जब ब्रोकरेज या फाइनेंशियल फर्म अपने खुद के पैसे से मार्केट में ट्रेड करती है मुनाफा कमाने के लिए। और इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। पिछले साल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर में लगभग 50% हिस्सा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्मों का था, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट का बड़ा हिस्सा इन्हीं के दम पर चलता है। अगर इनकी फंडिंग महंगी हो जाएगी या घट जाएगी तो वॉल्यूम पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर बाजार क्यों घबराया हुआ है। दरअसल डेरिवेटिव मार्केट लेवरेज पर चलता है। जब बैंक फंडिंग सख्त होगी तो लेवरेज घटेगा, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, लिक्विडिटी कम हो सकती है और अगर वॉल्यूम घटता है तो एक्सचेंज और ब्रोकरेज कंपनियों की कमाई पर दबाव आएगा। इसी डर से सोमवार को बीएसई करीब 7% तक टूटा हुआ था। एंजल वन लगभग 5% तक गिरा, ग्रो करीब 2% तक फिसला, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज 2% तक गिरा और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट भी 2% तक गिरा। आपको बता दें कि ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस बदलाव के पीछे आरबीआई का मकसद क्या है। आरबीआई का कहना साफ है, बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना है। हाल के महीनों में F&O ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों के बड़े नुकसान सामने आए हैं। सरकार ने पहले ही डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया है। अब आरबीआई ने फंडिंग पर लगाम लगा दी है, यानी रेगुलेटर का संदेश साफ है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। इस फैसले से अब आगे क्या असर हो सकता है, तो बता दें कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ब्रोकरेज कंपनियों को अपना फंडिंग मॉडल बदलना पड़ सकता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर असर पड़ सकता है और कुछ कंपनियों को मार्केट से पूंजी जुटानी पड़ सकती है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, अगर सट्टा कम होता है तो मार्केट ज्यादा स्थिर और सुरक्षित भी हो सकता है। तो आखिर में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरबीआई का ये कदम मार्केट के लिए हेल्दी सुधार है या फिर इससे ट्रेडिंग बिजनेस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। क्या डेरिवेटिव वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और क्या इसका असर आम निवेशक तक पहुंचेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तक।